झारखंड में जेएमएम ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आकर हर किसी को हैरान कर दिया है। हेमंत और कल्पना सोरेन की पावर से विपक्षी गुट इंडिया ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीत लिया है। जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। लगभग 56 प्रत्याशी हम लोगों के जीते हैं और 24 एनडीए गठबंधन के लोगों ने जीत हासिल की है, जो लगभग 2/3 के बराबर हम लोगों के हिस्से में आता है। अब हुआ सरकार का एक इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहा है। झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल भेजे गए थे, तब उसके बाद उन्होंने जिस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ी, उसने उन्हें जनता के और करीब ला दिया। हेमंत सोरेन आदिवासी अधिकारों की सियासत करते हैं। इसी वजह से आदिवासी बहुल राज्य में उनकी एक खास पहचान बन गई है। इस बार के चुनावों में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने लगभग 2 महीनों में तकरीबन 200 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। एक तरह से कल्पना ने प्रचार की पूरी जिम्मेदारी संभाली। वैसे राजनीति कभी भी कल्पना की पहली पसंद नहीं थी। इसी साल 31 जनवरी को जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, तब कल्पना ने सियासत में कदम रखा। पब्लिक लाइफ में आप आ चुकी हैं, कितना मुश्किल हो रहा है। आप एक माँ भी है, घर संभालना, पब्लिक लाइफ कितना अलग डिफरेंट ये एक्सपीरियंस है। देखिए, डिफरेंट कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा परिवार 4 जन 15, 10 अब लाखों करोड़ों में है, तो परिवार ही है। संख्या ज्यादा है तो जिसके लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, बस मैं तैयार। इलेक्शन एक्सपर्ट के मुताबिक कल्पना आदिवासी मतदाताओं के बीच सहानुभूति की लहर पैदा करने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने में कामयाब नहीं हो पाई। Her presence among the masses and among the people, her rallies went a long way in convincing the women of the state, the tribal women, everywhere that she went. And women voters are always important, more than men. We've seen that it's the women who are in the queue for voting and all that. So if women voters are a factor here, Kalpana Soren has a huge role to play in this. हेमंत सोरेन ने प्रचार के दौरान बीजेपी पर उनकी सरकार को अस्थिर करने के भी आरोप लगाए थे। बीजेपी नेताओं को हेमंत सोरेन ने कोचिंग मास्टर तक कह दिया था। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा था कि वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने को पचा नहीं पा रही है। गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। 10 अगस्त 1975 को नेमरा गांव में जन्मे सोरेन का जीवन उनके पिता शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत से प्रभावित रहा। 2013 में कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से सोरेन राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन के अक्स को तो अपना लिया, उसकी जैसी दाढ़ी और उसके जैसा लुक अपना लिया। इन्होंने अपने कैरेक्टर को भी शिबू सोरेन की कैरेक्टर में ढालने की कोशिश की है। बोलने के अंदाज को भी हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन की तरह कॉपी किया है, मैं ये देख रहा हूँ। इसलिए शिबू सोरेन की जो कमी इस 2024 के दरमियान जो सभाओं में या भाषणों में या चुनावी पूरे प्रक्रिया में जो उनकी कमी थी, वो मोर देन 75% जो है उन्होंने इस कमी को पूरी की है। 2023 की शुरुआत में हेमंत सोरेन भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंस गए।
31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लगभग 5 महीने जेल में रहने के बाद सोरेन को जून में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। सबूतों के अभाव में हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने राहत दी थी। हेमंत सोरेन ने तब लगातार कहा था कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी। 2 साल तो ये लोग हमको इतना परेशान किया है कि जब इन लोगों ने हमको यहाँ बाहर खुले क्षेत्र में हमसे नहीं सके तो हमको जेल में डाल दिया। लेकिन झूठा आरोप कितना दिन चलेगा? और आज उनकी ये झूठा आरोप हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इनके इन दलीलों को झूठा साबित किया और आज उसके बदौलत हम आज फिर आपके सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों के बावजूद राज्य की आदिवासी आबादी के लिए उनकी मजबूत आवाज जनता को बहुत पसंद आई। आदिवासी मुद्दों को पूरे दमखम से उठाना हेमंत सोरेन की सियासत का सबसे जुदा अंदाज है। उन्होंने बार बार कहा है कि राज्य की आर्थिक वृद्धि में आदिवासियों का भी हिस्सा है जो उन्हें मिलना ही चाहिए। हमारी जो सरकार है ये रांची से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है और इस विषय पर पदाधिकारी काम करते हैं कि नहीं करते हैं इसको हम समय समय पर देखने के लिए पूरे राज्य में भ्रमण करते हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद हेमंत सोरेन का नेतृत्व काफी लचीला बना हुआ है। राजनीतिक उथल-पुथल से निपटने की उनकी क्षमता ने उन्हें और मजबूत बना दिया है। जेएमएम ने आदिवासी अधिकारों पर एक मजबूत रुख को सामाजिक कल्याण पहल के साथ जोड़ा है और यही झारखंड में उनकी जीत की सबसे बड़ी वजहों में से एक है।